आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रश्नावली 12.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये चित्र बनाया गया है, इसमें एक वृत्ताकार आकृति है, ये गोल्ड है और इसके बाहर और आकृति बनाया गया है। ठीक है, इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमसे पूछ रहा है कि ये गोल्ड का क्षेत्रफल निकालिए, फिर रेड का क्षेत्रफल निकालिए, फिर ब्लू का, इसके बाद ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल। हमको क्वेश्चन में दिया है कि गोल्ड का जो व्यास है, गोल्ड का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है ये 10.5 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन में कर रहा है गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर, गोल्ड का त्रिज्या निकाला जाए तो व्यास बटे 2, 21 बटे ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब यहां देख रहा है कि ये गोल्ड एक ऐसा आकृति है, ये गोल्ड जो है ये पूर्ण वृत्त है, पूर्ण क्या है, वृत्त है। बाकी जो भी आकृति बन रहा है ये एक वलयाकार आकृति बन रहा है। कैसा आकृति बन रहा है? वलयाकार आकृति बन रहा है और वलयाकार आकृति के जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, या मान लीजिए कि अगर ये बाहर वाला आकृति रेड है, ये रेड है, तो रेड का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। गोल्ड का त्रिज्या निकल गया। अगर हम यही निकाल लें, अन्य पट्टी की चौड़ाई की बात करें, अन्य पट्टी चौड़ाई जो है ये 10.5 सेंटीमीटर है, यानी गोल्ड के बाद जो रेड आएगा इसकी चौड़ाई 10.5 इधर बढ़ जाएगा, 10.5 इधर बढ़ जाएगा। फिर रेड के बाद ब्लू है, ये भी 2.5 बढ़ेगा और इसके बाद ब्लैक जो है ये भी 2.5 बढ़ेगा और इसके आगे अगर हम व्हाइट की बात करें ये भी 2.5। ठीक है, रेड की त्रिज्या निकाला जाए, रेड की त्रिज्या, तो रेड की त्रिज्या जो है ये पहले से 10.5 और 10.5 तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। रेड के बाद ब्लू की त्रिज्या, ब्लू की त्रिज्या की बात करें 21 सेंटीमीटर और प्लस 10.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक पट्टी जो है, प्रत्येक पट्टी 10.5 का है, चौड़ी है। अगर हम रेड का निकालें तो गोल्ड की त्रिज्या में 10.5 जोड़ देंगे, अगर ब्लू का त्रिज्या निकालें तो गोल्ड की त्रिज्या में 10.5 जोड़ देंगे। ब्लू की बात किया जाए, ब्लू के बाद क्या है, ब्लैक, ब्लैक की त्रिज्या 31.5 और 10.5 चौड़ा हो रहा है तो हो जाएगा 42। और व्हाइट का निकाल लें
वाई की त्रिज्या 42.5 आप प्लस वाई की त्रिज्या 42 आप प्लस 2.5 ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। बोल्ट का क्षेत्रफल, ये बोल्ट वाला जो भाग है ये वृत्ताकार है यानी वृत्त के जैसा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का जो मान निकाला गया है 10.5 इसका स्क्वायर कर देंगे 22/7 और इसको 2 बार गुणा करेंगे, घटाएंगे 15 से 105 एक अंक का बाद दशमलव लग जाएगा और गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 30 और 3 33 एक अंक का बाद दशमलव और 10.5 से गुणा करेंगे 3 × 15 और 3 × 3 और एक अंक का बाद कुल का क्षेत्रफल। अब बात करें क्षेत्रफल बराबर बले का बले का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान रखिए 22/7 और ये आर जो है ये हो जाएगा रेड का। रेड की त्रिज्या कितना है 21 का स्क्वायर अब माइनस 10.5 का 10.5 जो है ये गोल्ड की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? गोल्ड की त्रिज्या 22/7 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5 22/7 जोड़ेंगे 23 10 1.5 ये हट जाएगा 22/7 गुणे 31.5 और 10.5 7 से कटाएंगे तो 15 7 105 और पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा 5 दूना 10 5 6 30 5 3 15 1.5 से 22 को गुणा करेंगे 33 आ जाएगा और गुणे में 63 बटे में 63 में 33 को गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 3 6 18 और 9 27 2 18 2 20 हो जाएगा 20 79 कटाएंगे 2 3 6 2 9 18 2 का 14 यानी 39.5 सेंटीमीटर निकल गया रेड का क्षेत्रफल। इसके बाद हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया, रेड का निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे? ब्लू का। ओके ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर जो है
ब्लू का मुंह निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये रेड वाला हो जाएगा स्मॉल आर। तो 31.5 का स्क्वायर और माइनस 21 का 22/7, इसको लिखेंगे 31.5 प्लस 21 22/7, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52.5 और 31.5 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 10.5। 22/7 52.5 और 10.5 घटाएंगे 15 से 105 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 33 और गुणे में इसको और छोटा किया जाए तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 5 दूना 10, इसको कटाएंगे 5 एकम 5 और 5 बचे 25। 105 में 33 से गुणा करेंगे 105 गुणा 33, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 बचे 15 और 3 एकम 3, 5 ये 6 ये 4 और ये हो जाएगा 46 65/2। 2 से भाग करेंगे ये कटेगा, ये 34 2 3 6 2 गुना 4 2 बचे 10, ये आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ब्लू का क्षेत्रफल निकल गया 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर जो है हम ब्लैक का निकाल रहे हैं तो ये कैपिटल आर हो जाएगा यानी 42 का स्क्वायर माइनस, और इसी को पहले ब्लैक का पहले ब्लू आ रहा है तो ब्लू का त्रिज्या आर स्मॉल आर हो जाएगा 31.5 का 22/7 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो 42 प्लस 31.5 और 42 माइनस 21.5 देखा 22/7 का नहीं 40 के लगभग। इसको जोड़ेंगे 0.5 2 1 3 4 3 7 और ये घटेगा 0.5 10.5 31 31 10 41 ये जोड़ेगा तो हो जाएगा 22.7 22/7 गुणे 73.5 और ये 10.5 ये कट जाएगा 1.5 और इसको कटाएंगे पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा 5 दूना 10 5 एकम 5 5 चौका 20 5 7 35 1.5 से 22 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33 गुणे 147 बटे 147 में 33 से गुणा करेंगे 3 7 21 2 3 चौका 12 2 14 1 3 4 1 4 हो जाएगा 5 4 4 8 और ये आ गया 48 हटा देंगे 2 दूना 4 2 चौके 8 2 दूना 4 2 बचे 10 ये आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच गया है व्हाइट का क्षेत्रफल। तो व्हाइट का क्षेत्रफल भी इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा।
वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22.7 और कैपिटल आर जो होगा ये वाइट हो जाएगा, तो आई यहाँ से हम लोग 5 का स्क्वायर और माइनस 42 का 22/7 और ये हो जाएगा 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42। 22/7 इसको जोड़ेंगे तो 0.5 2 2 4 5 4 9 और ये घटाएंगे 10.5 22/7 हमारे 84.5 हमारे 10.5 घटाएंगे तो 15 105 और यहाँ से 5 हटाएंगे 10 आएगा 5 गुना 10 5 एकम 5 5 वोट है 40 5 9 45 1 2 5 से 22 में गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा और 189 बटे में गुणा कर लेंगे 189 गुणे में 33 3 9 27 2 24 2 26 2 3 2 5 हो जाएगा 7 6 5 7 7 6 13 11 12 5 6 यह आ जाएगा 62 37 बटे में 2 से भाग कर देंगे 2 दिया 6 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16 2 बचे 10 यह आ जाएगा 3116.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया 3116.5 सेंटीमीटर